फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है। आज की जो रीडिंग है वो है पास्ट लाइफ से रिलेटेड, और रहस्य ऐसा कौन सा है जो आपके इस लाइफ पर इफ़ेक्ट कर रहा है, और पास्ट लाइफ की भी पूरी स्टोरी देखेंगे। और जिन्होंने भी पर्सनल रीडिंग लिया है, मुझे आज ऐसा मार्गदर्शन मिला कि मुझे ये बात कहना चाहिए, जिनकी भी बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति मुझे नज़र आती है ना। तो और वैसे भी उसमें से कुछ जो धन है वो ज़रूरतमंदों के लिए जाता है। और पर्सनल रीडिंग में अभी जितने लोगों ने भी करवाया है, उनमें से जो कार्ड्स डेक जो मैं मंगवाती हूँ परमात्मा जी की कृपा से, उसमें से जितने भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में भी नेक कर्मा आपके जुड़ जाते हैं उसमें। तो ये मैंने कभी बताया नहीं था, लेकिन मुझे आज मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो आप जितने भी लोग जो पर्सनल रीडिंग लेते हैं, तो आप ये ज़रूर समझिए कि आप एक नेक कार्य ही कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड से, एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से, और आपकी एनर्जी, अभी की एनर्जी हम देखेंगे, है ना। और फिर उसके बाद इसमें से कार्ड निकलेंगे। तो मैं यहाँ पर 2 फाइल यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों लोटस में से कोई भी लोटस जो आपको अट्रैक्ट कर रहा हो। वाइट कलर, पिंक कलर, आप कलर के अनुसार भी कर सकते हैं, या आप पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग देखेंगे तो सबका अलग अलग रहेगा, है ना। तो हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं वाइट लोटस से। वैसे तो बड़ी रीडिंग आप लोग देखते हैं, लेकिन और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ये सोचकर मैंने पहले ही 3 कार्ड यहाँ पर आप लोगों के लिए सफल करके मैं निकाल दी हूँ। तो ये आकाशिक रिकॉर्ड से है। अब हम देखेंगे आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ रहस्य, है ना। फिर हम यहाँ पर और भी मार्गदर्शन लेंगे। इसमें 2 कार्ड आए थे, तो यहाँ पर 1 से ज़्यादा लोगों के लिए है। जो भी यहाँ पर मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं वो ये है कि आप में से बहुत लोग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, मतलब बहुत इमोशन पर्सन थे। आपके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, क्रिएटिविटी आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा थी। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ना इस लाइफ में भी उस चीज़ को महसूस करते हैं जो है क्रिएटिविटी, किसी भी प्रकार से क्रिएटिव होना। या देखिए ये ना, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी भी प्रकार से इंजीनियरिंग फील्ड से या ऐसे क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हैं जिसमें हाथों के द्वारा कार्य होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फार्मिंग करना, मतलब कोई कृषक से संबंधित भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आपने किया है पास्ट लाइफ में, ठीक है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनली थोड़ा सा डिसबैलेंस आपके लाइफ में पहले था। पास्ट लाइफ में स्टार्टिंग में आपके लाइफ में आपको एक राह नहीं मिल रहा था, आप उस राह पर चलना चाहते थे, और जिसमें आपको आपके जो इमोशन है, मतलब आपके आसपास के जो लोग थे ना, उन्होंने आपके इमोशनल का बहुत ही, जैसे हम कहते हैं कि फ़ायदा उठाया और आपको सही राह पर जाने से कहीं ना कहीं रोका है। ये जो पास्ट लाइफ की आपकी जो मेमोरी है, जो स्थिति है, वही इस लाइफ में भी कहीं ना कहीं 5 आपकी, ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला रहता है ना इस लाइफ में, तो आपको ये डर लगता है कि कोई रोकेगा आपको, ठीक है। किसी भी प्रकार की बाधाओं का डर, किसी भी प्रकार का डर, क्योंकि आपके साथ पास्ट लाइफ में ऐसा हो चुका है। आप ग्रो कर रहे थे अपने क्रिएटिव फील्ड में, आप ग्रो कर रहे थे। आप किसी भी प्रकार से एक लेखक हो सकते थे, आप एक कवि हो सकते हैं, आप एक मूर्तिकार, मतलब पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ही क्रिएटिव थे और उसमें आप बहुत आगे बढ़े थे। सिर्फ ये है कि आप बहुत ही पोलाइट पर्सन मुझे आप लग रहे हैं पास्ट लाइफ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि आपके आसपास के लोग आपके इमोशन का फ़ायदा उठा के आपसे वो चीज़ें ले रहे थे। अब जैसे छीनने की बात क्या है, छीनना और लेना, मतलब प्रेम से आपसे सीखते थे, प्रेम से आपके पास आते थे, आपसे वो गुण ले लेते थे, जो आपके अंदर गुण है वो सीख लेते थे, और वो उससे अपना कार्य करना प्रारंभ कर देते थे, और आपके कार्य में, जिसे कहते हैं ना, कि बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करते थे। ये जो स्थिति है ये आपकी उस वक्त में हुई है जिस वक्त में आपका जो कार्य है वो निखर रहा था। आपको आपके कार्य से आपके जो कर्मों का फल है वो आपको मिल रहा था। उसी वक्त में ये जो स्थिति हुई है उसी वक्त में हुई है आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा डिवोटी थे, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन आप थे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपने बहुत संघर्ष किया है पास्ट लाइफ में भी, अपने आप को, कहते हैं ना कि स्थायित्व के लिए, अपने आप को एक जैसे साबित करना, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं,
और आपने इस पे इसलिए मेहनत किया क्योंकि आप बहुत कुछ पा चुके थे। आपका जो एक ड्रीम है वो पूरा हो गया था, लगभग पूरा होने वाला था, ठीक है। उसी वक्त में ही किसी ने आपके साथ, यहाँ पर मैं कहूँगी कि आपके इमोशन का लाभ उठाकर आपको डिसबैलेंस करने की कोशिश की। तो आपको इस लाइफ में ये सारी चीज़ें आपके आसपास होती होंगी क्योंकि आपके मेमोरी में, आपके थर्ड आई चक्र में, आपके हार्ट चक्र में ब्लॉकेज कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से ही क्रिएट हुए हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके दिल में बहुत, जैसे कहते हैं ना, दिल में एक धक्का लगना, उस तरीके की एनर्जी हुई है। क्योंकि एक तो बड़ा मुश्किल से आपको पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी लर्न किया, काफ़ी कुछ आपने सीखा, काफ़ी कुछ आपने, जैसे रात भर जागना, आप देख सकते हैं, आपने इतना वर्क किया है, उसके बाद आपको एक राह मिल रहा था, उसमें भी आपको डिसबैलेंस किया गया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप अपने ट्रैक पर चल रहे थे और आपको जैसे डिसबैलेंस किया, तो इस लाइफ में आपको पहले तो आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं, ठीक है। आप जैसे जिस राह पर जाते हैं वो कार्य आप पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि आपके माइंड में बार बार वो चीज़ें आती हैं पास्ट लाइफ की, कि मेरे साथ फिर से ऐसा होगा, और ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो कार्ड है मुझे मैनिफेस्टेशन का भी लग रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि पास्ट लाइफ की मेमोरी, आप जाने अनजाने अपने पास्ट लाइफ के जो हुआ है ना आपके साथ, ठीक है, वो बिल्कुल भी आपको भी पता है कि बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, तो वो चीज़ ना आपके माइंड में है, तो उस चीज़ को आप बार बार अट्रैक्ट कर लेते हैं जाने अनजाने। बार बार आपको लगता है कि ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, ये व्यक्ति मुझे धोखा देगा, इस तरीके की एनर्जी आपके आसपास रहती है। या आप बहुत ज़्यादा किसी पर भरोसा करते हैं तो आपको ऐसा कुछ नज़र आता है, ठीक है। अभी की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से अगर हम देखें तो ऑन ट्रैक, अभी आपको सही राह अपना मिल रहा है, ठीक है। अभी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है इस पूरे ईयर में 2023 में, मतलब ये पूरा जो ईयर रहेगा ना आपका ऑन ट्रैक रहेगा। मतलब आपको जो करना है, जो आपका लक्ष्य है, एक स्थायित्व जो है, जो आपका कार्य है, जो आपका लाइफ पर्पस है, यहाँ तक आपका लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस और आपका लक्ष्य, ठीक है, ये आपको ऑन ट्रैक में मिलेगा। आपको जो मार्गदर्शन पास्ट लाइफ में नहीं मिल पाया, आपको जो इमोशनल फुलफिलमेंट और आपको जो मटेरियल और स्पिरिचुअल लाइफ में जो बैलेंस आप पास्ट लाइफ में आपने नहीं कर पाया, ठीक है, वो आप इस लाइफ में करेंगे। देखिए ये पास्ट लाइफ की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रहा है और इस लाइफ की भी, जैसे जैसे एनर्जी पूरा एकदम फ्लुएंट में मुझे आ रहा है। आप में से कुछ लोगों का जो संबंध है किसी भी प्रकार से 1 नंबर से, 6 नंबर से, 24, 15, 5 नंबर, 23, ठीक है, और 8 नंबर, 17 नंबर हो सकता है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इस लाइफ में आप काफ़ी स्टेबल रहे हैं, बहुत स्टेबल। आप बीच बीच में स्टेबल होते गए, लेकिन फिर वो बाधाएं आई, जिसे कहते हैं ना कि बहुत अच्छे से स्टेबल रहते हुए फिर एक गड़बड़ा गया और फिर से नीचे गिरा। इस तरीके की एनर्जी इस लाइफ में नज़र आ रहा है। क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव जी का है, यहाँ पर कर्म का भी है ना। लेकिन इससे आप जब बाहर निकलेंगे ना तो इन्फिनाइट आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा, क्योंकि विशेष फुलफिलमेंट आपके लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जिन्होंने अपने ऊपर कार्य स्टार्ट कर दिया है, जिनको मार्गदर्शन सही तरीके से प्राप्त होना यहाँ पर स्टार्ट हो गया है और वो उसे फॉलो कर रहे हैं। उस तरीके से आप में से कुछ लोगों को 5 मंथ में, जब भी ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, 5 मंथ में, 6 मंथ में आपको कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई भी है। जो अपॉर्चुनिटी आपको पास्ट लाइफ में भी मिली थी वही अपॉर्चुनिटी आपको इस लाइफ में भी मिलेगा। अब हम थोड़ा सा आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से लेते हैं। देखिए आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ से भी लग रहा था किसी अच्छे पोस्ट पोजीशन में आप हैं या आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन जो पास्ट का जो डर है ना, पास्ट का जो फियर है, वो आपको रोकता है। देखिए आप कितने भी बड़े पोस्ट में हैं मुझे लग रहा है इस लाइफ में, लेकिन फिर भी ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि कुछ एक अलोननेस, कुछ खालीपन लगता है, कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि आंतरिक कुछ आवाज़ है जो आप सुन नहीं पा रहे। वो है आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग का, वो है आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ का। क्योंकि देखिए आप पास्ट लाइफ में भी बहुत क्रिएटिव थे और आप बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अपने में ही मगन रहते थे। आप अपने कार्य में, आपको आपके कार्य में सफलता भी मिल रहा था, इमोशनल भी आपका बैलेंस हो रहा था। यहाँ पर आप में से कुछ लोग जो है या तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनमें से कोई सेना में रहे होंगे, या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे किसी फील्ड में, सेफ्टी जो डिफेंसिव फील्ड में आप होंगे या आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, वो आपको बता रहे हैं कि आप
अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका जो ये एक प्रकार से ना एक लक्ष्य मिलेगा आपको, उसके बाद आपके स्पिरिचुअल लाइफ में भी आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपका दोनों ही तरफ बैलेंस है। इस लाइफ में आपके लिए बैलेंस है, पास्ट लाइफ में बैलेंस करते हुए आपका यहाँ पर डिस्टर्बेंस हुआ था, लेकिन इस लाइफ में बैलेंस, इस लाइफ में आप जैसे हम कहते हैं ना कि एक कुंडलिनी अवेकनिंग तक भी आप फील कर पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आपको यहाँ पर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए कि आपके लिए ऑन ट्रैक भी आ रहा है, तो धीरे धीरे आप उसी राह पर चल रहे हैं, धीरे धीरे आप उसी राह पर जाएंगे, ठीक है। जिस राह पर आपका लाइफ पर्पस, आपका जो सोल पर्पस है वो आपको मिलेगा। बहुत ही क्लियर और बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपको सिर्फ यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, ओल्ड स्किन मतलब जो पास्ट की जो मेमोरी है ना, जो आपको बार बार रिफ्लेक्ट कर रही है, उसे आपको छोड़ना है, ठीक है। और उसको छोड़ने के लिए यहाँ पर आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि मार्गदर्शन तो मैं यहाँ पर मुझे आ रहा है तो मैं बताऊंगी। आपको भोले बाबा माता पार्वती जी का पूजन करना है, यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ पर नागदेव जी है। और आप में से कुछ लोगों को जो आपकी एनिमल स्पिरिट है उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करेंगे या आप एक हीलर हैं तो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड लेवल का जो है पूरी अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब आपके लिए हम इसमें से कार्ड देखेंगे, 5 ऑफ वॉन्ड्स। वर्ड देखिए, आपका जो पास्ट लाइफ में का जो कुछ कर्मा बचा हुआ था, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि आधा था 8 नंबर कर्मा का, तो वो कर्मा आपका कंप्लीट हो रहा है रिवर्स से। और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप कुछ टूर एंड ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ अभी कोई कार्य इस लाइफ में कर सकते हैं, या आप अपने कार्य के सिलसिले में कहीं यात्रा भ्रमण इस तरीके का भी यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी मुझे नजर आ रहा है ना। तो आप ऐसा कोई कार्य भी कर सकते हैं इस लाइफ में, और इसमें ही आपका स्पिरिचुअल ग्रो भी है। देखिए यहाँ पर द हीरोफेंट का जो कार्ड है, आप यहाँ पर स्पिरिचुअली ग्रो भी होंगे, आप खुद की हेल्प करेंगे और लोगों की भी हेल्प करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। यहाँ पर देखिए आपका कुंडलिनी आ रहा है, यहाँ पर हीरोफेंट का भी 7 चक्र बैलेंस हो जाता है। जब आपके चक्र बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है, तब आप उस फील्ड से निकल जाएंगे, उस पास्ट की जो मेमोरी है, उस पास्ट का जो भी कर्मा है, क्योंकि कुछ कर्मा तो आपके भी पेंडिंग बचे हुए हैं ना, वो कर्मा आपका, यही कारण है कि इस लाइफ में आपको देर से आपका जो पर्पस है वो मिल रहा है। आपके अंदर बहुत मैनिफेस्टेशन पावर है, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर का प्रयोग पॉजिटिव तरीके से कीजिए। यहाँ पर देखिए पेंसिल है, तो आप में से कुछ लोग बिल्कुल कलाकार हैं, ठीक है, बिल्कुल आप कुछ तो ऐसा करते हैं या कर सकते हैं, है ना। और इसमें आपको 6 ऑफ कॉइंस से काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपको मिलेगा। आप इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान अभी नहीं दे पा रहे थे, लेकिन अब आप ध्यान देंगे 4 ऑफ कप से। बहुत ही क्लियर एनर्जी आ रही है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है ना, आपको एक सीधे ट्रैक पर लेकर जाएगी। वो आपको सीधा आपके लाइफ पर्पस पर, वो आपको सीधा आपके सोल पर्पस पर लेकर जाएगी, ठीक है। आप चाहे कोई भी कार्य करते हो, आप इस कार्य को करते करते आप स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे। स्पिरिचुअल यात्रा में आपको मार्गदर्शन मिलेगा। आप रियल में भी आप कहीं पर यात्रा करेंगे, और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी अच्छे पोस्ट में है, किसी मतलब जैसे कहते हैं ना कि हायर पोस्ट में भी आप हैं, फिर भी आपका जो रुझान है, जो झुकाव है, वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और जैसे जैसे आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके पास्ट लाइफ की भी कुछ मेमोरी आपके सामने में आएगी, ठीक है, और उससे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो आप बहुत अच्छे तरीके से, अब आपका जो हार्ट चक्र है, आपका जो थर्ड आई चक्र है, वो बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में। उसके बाद आप हीरोफेंट का कार्ड ये बता रहा है कि आप खुद भी एक लाइट वर्कर हो सकते हैं, ठीक है। मुझे इस कार्ड में लाइट वर्कर भी नज़र आ रहे हैं, और इस कार्ड में जैसे कि मैंने कहा कि डिफेंसिव, किसी भी प्रकार से आप लोगों की मदद करते होंगे, आने वाले समय में आप लोगों की मदद करेंगे किसी भी प्रकार से, ठीक है, चाहे जाने चाहे अनजाने। यहाँ पर जैसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। योजना बनाकर बस आपको कार्य करना है। आप जो भी योजनाएं बनाएं, देखिए पास्ट लाइफ में क्या हुआ था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे,
आपने जो योजनाएं बनाई थी ना, वो पास्ट लाइफ में आपके जो करीबी लोग हैं उनसे आपने शेयर कर दिया था, ठीक है। इस लाइफ में आपके लिए मार्गदर्शन है कि आप जो योजनाएं बनाएं उसे थोड़ा गुप्त रखने की कोशिश करें। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसी बहुत ही अलग एनर्जी आ रही है कि आपके किसी लव्स वन ने आपको कुछ ऐसी चीज़ गिफ्ट दी है जिसे आपको अपने पास ही रखना है, उसे आपको किसी को नहीं देना है। ये किसी भी प्रकार से कुछ भी हो सकता है, ये कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको दिया गया है। ये आपके प्रोटेक्शन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि आप एक बहुत ही खूबसूरत कार्य जो है करने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो आपने उसे धारण नहीं किया है या आपने धारण किया था, पहना था और उसे आपने निकाल दिया। तो यहाँ पर मार्गदर्शन है, यहाँ पर आ रहे जिनके लिए भी है वही रखिएगा कि आपको उसको धारण करना है, उसको निकालना नहीं है। चाहे कुछ भी हो, जो भी दिया गया है आपको ना, वो आपके प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। ये किसी के लिए विशेष रूप से है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा धैर्य है। जैसे कि मैंने चक्रा की बात यहाँ पर की थी ना, तो यहाँ पर थर्ड चक्र आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर आपके विजडम पर कार्य कर रहे हैं। आपके लाइफ में देखिए, आपके लाइफ में एक तो सोल कनेक्शन है, प्लस जो हार्ट चक्र आपका पास्ट लाइफ में थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस नज़र आ रहा था, वो इस लाइफ में बहुत बैलेंस होने वाला है, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा धैर्य के साथ चलने वाले हैं। योजनाबद्ध तरीके से अगर आप चलेंगे, अगर आप बैलेंस रहेंगे स्पिरिचुअल लाइफ में भी और मटेरियल लाइफ में भी, तो आपके लाइफ में जो है सब कुछ वैसे ही होगा जैसे कि आप उम्मीद कर रहे हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि डोर टू पर्सनल हीलिंग से आपके लाइफ में ये सारी स्थिति जो थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि संघर्ष ज़्यादा है, वो आपको एक राइट पाथ पर लेकर जाएगा और आप की मुलाकात आपके सोल फैमिली और आपके सोलमेट से होगी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अगर ऐसे रिसर्च के फील्ड से हैं या किसी भी प्रकार से बिजनेस में है, तो आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कुछ है जो आपको मिलने वाला है, उसके लिए यहाँ पर मुझे मार्गदर्शन आ रहा है। ये जिनके लिए भी है, ये बहुत ही स्पेशल मैसेज मुझे रिसीव हो रहा है, ठीक है। देखिए, पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली लॉस फील करते हैं, आपको लगता है आप किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, इस तरीके की एनर्जी है, तो यहाँ पर साईं बाबा जी का मार्गदर्शन है, कट क्लियर कैंसिल कीजिए और ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए, क्योंकि आपका ये जो लाइफ पर्पस है ये यहीं से ही शुरू होगा, ठीक है। ज़रूरतमंदों की जितनी मदद करेंगे उतना ही आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। जितनी भी पीड़ाएं आपने सहन की है, जितना भी आपके लाइफ में संघर्ष आपने देखा हो, लेकिन आप जब इस तरीके से चलेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक चलेंगे और हीलिंग को भी अपने लाइफ में जगह देंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, और जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं अभी कुछ समय से, वैसे ही अगर आप पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, किसी भी प्रकार की कोई भी निगेटिविटी आपको कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पर जिनके लिए भी जो रिजोनेट करता है वो आप रख लीजिएगा। तो ये आप लोगों के लिए जिन्होंने भी ये वाइट कलर का लोटस सेलेक्ट किया है उनके लिए है, तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अब हम देखते हैं सेकेंड नंबर का जिन्होंने सेलेक्ट किया है पिंक कलर का लोटस। तो जिन्होंने भी पिंक कलर का जो लोटस है वो सेलेक्ट किया है, आपके लिए हम देखेंगे। आपके लिए 3 ही कार्ड निकले थे, इसमें डबल नहीं निकला है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, वेरी गुड। देखिए, आपके पास्ट लाइफ की जो स्थिति है वो ऐसी थी कि जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा बैलेंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्क किए हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि गुड कर्मा बैड कर्मा, है ना। तो यहाँ पर आपके जो कर्मा है काफ़ी बैलेंस हो गए थे, काफ़ी बैलेंस हुए हैं पास्ट लाइफ में आपके कर्मा। और पास्ट लाइफ में आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से आप काफ़ी संपन्न थे। आपका एक, जैसे कहते हैं ना, एक साम्राज्य था, ठीक है। उस साम्राज्य में आप एक प्रकार से काफ़ी संपन्न व्यक्ति थे, ठीक है। हम अगर उस वक्त के बारे में कहें तो आप एक किंग या क्वीन की तरह थे। और आपके जो कर्म है, जैसे कि आप, जिसे हम कहते हैं ना कि किसी के लिए गलत नहीं सोचते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आप किसी को कुछ देते भी नहीं थे। मतलब देखिए, तो ये क्या हो गया कि आपके लिए बैलेंस का कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है कि आपके पास बहुत कुछ था, आपके पास ज्ञान था, आपके पास धन था, आपके पास सब कुछ था, ठीक है। आपकी अच्छी फैमिली थी, लेकिन फिर भी आपके एक ये चीज़ थी कि आपके पास अगर कोई नीडी पीपल आते भी थे तो आप उनको, जैसे कहते हैं ना कि वो नहीं करते थे। जो आपके पास धन था, जो आपके पास ज्ञान था, वो आप वितरण नहीं करते थे, ठीक है। अब जो आ रहा है मैं वही बताऊंगी।
तो यहाँ पर क्या हो गया था कि आपके कर्मा बहुत अच्छे चल रहे थे, बैलेंस थे, इसीलिए यहाँ पर आपको सब कुछ मिल रहा था। लेकिन क्या हो गया कि जब आप किसी नीडी पीपल के लिए, जैसे कि कोई ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं आपके पास, या आपके पास जैसे हम कहते हैं ना कि धन अधिक है, तो उसको कहीं ना कहीं ज़रूरतमंदों में दीजिए। ज्ञान आपके पास है तो ज्ञान को आप बांटिए। तो ये स्थिति नहीं नज़र आ रही है यहाँ पर, एक मुझे ऐसी स्थिति नज़र आ रही है। पास्ट लाइफ में आपकी ये थोड़ी सी मुझे यहाँ पर लग रहा है, और यही कारण है कि इस लाइफ में आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस महसूस करते हैं। फाइनेंशियली आपका ठीक चलते रहता है, पर्सनली आपका ठीक चलते रहता है, फिर आपका डिसबैलेंस हो जाता है। और इस लाइफ में, क्योंकि आपने पास्ट लाइफ में आपके पास जो चीज़ था, है ना, वो आप जैसे दूसरों की ज़रूरत को आपने नहीं समझा था, तो इस लाइफ में क्या होता है कि आप जैसे आप खुद, आपको जब नीड होता है ना किसी चीज़ की, तो आपको वो चीज़ जल्दी नहीं मिलता है। जैसे आप किसी से जैसे हम कहेंगे कि लोन भी ले रहे हैं, उधार भी ले रहे हैं, या किसी भी प्रकार से, तो वो उस तरीके से आपको नहीं मिलता है, या आप जिस तरीके से कार्य करते हैं उस तरीके से आपको जो हम कहेंगे फाइनेंशियली आपको काफ़ी उतार चढ़ाव देखना यहाँ पर पड़ता है ना। आप में से कुछ लोग इस लाइफ में किसी भी प्रकार से, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्क में आप जैसे हम कहते हैं ना कि मकान से जुड़ा हुआ, डिजाइन से जुड़ा हुआ, घर से जुड़ा हुआ कोई कार्य आप करते होंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी भी प्रकार से आने वाले समय में या अभी आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसमें आप एक सेलिब्रिटी मतलब की तरह हैं, ठीक है। लोग आपको काफ़ी पसंद करने वाले हैं, पसंद करते हैं, आप ऐसा कोई कार्य करने वाले हैं। या आप में से कुछ लोग, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है, या तो लीडर बनना चाहते हैं या लीडर की तरह आप रहते हैं, ठीक है, इस लाइफ में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको काफ़ी संघर्ष यहाँ पर करना पड़ रहा है, खास तौर पर पर्सनल लाइफ में और मनी फाइनेंशियल में, मुझे क्लियर यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। 7 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, या तो आपका भाग्यांक हो सकता है या तो आपका मूलांक हो सकता है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी मुझे रिसीव हो रही, बहुत ही क्लियर और सिंपल एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर जितना एनर्जी आ रहा है उतना ही मैं यहाँ पर बताऊँगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे मुझे जो मार्गदर्शन आ रहा है, आपको सूर्य की रोशनी में, मतलब आपके लाइफ में जब भी आपको निगेटिविटी फील होता हो, जब भी आपको पास्ट लाइफ का कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपने किसी की मदद नहीं की थी, है ना, वो काफ़ी आपके पास मदद के लिए आए थे लेकिन आपने मदद नहीं की थी, जिसकी वजह से इस लाइफ में डिसबैलेंस हो रहा है, संघर्ष हो रहा है। तो आपको सबसे पहले तो जब भी निगेटिविटी फील होता होगा, इवनिंग के बाद होता होगा, तो आपको सूर्य देव जी की रोशनी में आपको बैठना है थोड़ी देर, जैसे भी, यानी एकदम तेज धूप में नहीं, मॉर्निंग के समय में। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए जो है गाइडेंस आ रहा है, तो जो आप कर सकते हैं बिल्कुल कीजिएगा। 7 बजे, 6:30 बजे, मतलब ज़्यादा धूप नहीं, सुबह सुबह का जो धूप है, सूर्य देव जी में जल अर्पण भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होता है आपको, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर पास्ट लाइफ का देख रहे हैं ना, तो पास्ट लाइफ में क्या होता है कि हमारे कर्मा भी होते हैं, कभी कभी किसी का कर्ज भी हो जाता है ना, जैसे कोई किसी की आत्मा बहुत ज़्यादा दुख जाती है और वो हमको पता नहीं चलता, अरे ये हमने तो सिर्फ इतना ही नहीं किया है ना, लेकिन उनका जो निकला है ना वो उनके आत्मा से निकलता है, तो वो कहीं ना कहीं कर्ज हो जाता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, तो आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो आप लोगों से अनकंडीशनल लव करते हैं, और आप लोगों को यही सिखाने आए हैं। क्योंकि देखिए, पास्ट की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी कितनी, मतलब आप देखिए कैसे निकलते हैं रीडिंग और कहाँ तक आते हैं। ये तो मैं रोज़ देखती हूँ, पर्सनल रीडिंग में भी और जनरल रीडिंग में भी, है ना। आप भी अब समझ गए होंगे। आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो सकते हैं, या अभी कुछ समय से आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा पशु पक्षियों के लिए अनाज रखना, या स्ट्रीट डॉग को या गाय को, है ना, आपको भोजन करवाना। यहाँ पर आपके जो एंजल एंड एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी गलतियाँ आपसे हुई है उसे आपको सुधारना है। आपको इस लाइफ में अगर कोई भी ज़रूरतमंद हो उनकी आपको मदद करनी है, और आप एक वॉरियर की तरह आगे आएंगे, ठीक है। आप एक वॉरियर की तरह निकल कर आएंगे, एक फाइटर स्पिरिट आपके अंदर है, जो कि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ के ये सारी स्थिति की वजह से थोड़ा सा आपको ना कुछ फियर है। वो फियर जो आपका जुड़ा हुआ है ना, वो फाइनेंस से ज़्यादा है, ठीक है।
फाइनेंस से जुड़ा हुआ फियर बहुत ज़्यादा होता है, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ, या तो आपकी जैसे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है या आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है आपको। तो यहाँ पर आपके लिए कार्ड है, देखिए इमोशनल में तो आपको बहुत अच्छा आपका समय जो है आने वाला है 7 ऑफ कप्स में। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपको बिल्कुल निगेटिविटी फील होता है, ठीक है। मुझे कार्ड्स पूरे बता रहे हैं कि निगेटिविटी फील होता है, आपको अपने ही लोगों से निगेटिविटी फील होता है या आपको आउटसाइडर से भी होता है ना। लेकिन आपको कभी भी अपने सोल फैमिली पर और अपने सोलमेट पर कभी भी डाउट नहीं करना है, क्योंकि ये आपके लिए मार्गदर्शन आ रहा है आपके, क्योंकि आपके लिए हार्ट कहीं ना कहीं गार्जियन भी आया है। तो आपके जो सोलमेट है ना वो ट्रू सोलमेट है आपके, जो आपके सोल कनेक्शन में आप जो पर्सन है, जो मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके जो सोल कनेक्शन है उनका जो प्रेम है ट्रू है, उनका जो प्रेम है, जिन्होंने भी ये जो लोटस है वो सेलेक्ट किया है, आपके लाइफ में आपकी मदद कोई करेंगे। लेकिन ये मदद आपको तब मिलेगा जब आप निगेटिविटी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि कुछ निगेटिविटी है जो पास लाइफ की, जो जैसे मुझे आ रहा है यहाँ पर, मैं वही कहूँगी। कर्ज जो है ना, तो आप जितना ज़्यादा लोगों में, मतलब ज़रूरतमंदों में, चाहे आप एनिमल की मदद कीजिए, चाहे आप लोगों की मदद कीजिए, जितना ज़्यादा आप मदद करेंगे उतना ही जल्दी आपका ये जो कर्मा है वो क्लियर हो जाएगा, और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है फाइनेंस की और पर्सनल लाइफ में, वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपने काफ़ी मेहनत से पढ़ाई की है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सडन आपका सब कुछ एकदम आसानी से नहीं हुआ होगा, बहुत स्टक महसूस हो रहा है मुझे आपके लिए। तो आपने जो कुछ भी पढ़ाई किया होगा, जो कुछ भी आपने लर्न किया है, चाहे लाइफ जिंदगी की किताब कहिए, चाहे आप पढ़ाई किए होंगे, ठीक है, उसमें भी आपको काफ़ी बाधाएं आई होंगी, खासतौर पर फाइनेंस से जुड़ी हुई, या आप पढ़ना चाहते थे आप पढ़ नहीं पाए, इस तरीके की भी एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ठीक है। आप जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, ये सारी देखिए छोटी सी चीज़ कहाँ पर लेकर जाती है, जिससे हम छोटी सी चीज़ समझते हैं ना। यही कारण है, शायद हो सकता है कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो आप लोगों के लिए मुझे मार्गदर्शन आया कि ये मुझे कहना चाहिए इसी वीडियो में, तो ये सारे मुझे मार्गदर्शन ही मिलते हैं, परमात्मा जी की असीम कृपा है, ठीक है। तो देखिए आपके लिए भी पेशेंस का कार्ड आया है, आपने बहुत कुछ धैर्य के साथ ही पाया है। धैर्य आप जितना रखेंगे और धैर्य के साथ आप सही राह पर, सही मार्ग पर चलते हुए आप लोगों की मदद करेंगे, उतना ही देखिए मदद कैसे, देखिए स्टक, ठीक है, अभी आप स्टक हैं बिल्कुल, मुझे इस पाइल के लिए लग रहा है ना, जो मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, कर्ज लग रहा है मुझे, है ना, किसी का तो है, लेकिन यहाँ पर मुझे जो लग रहा है वो है कि आपको जो पाठ करना है वो है या सुनना है गजेंद्र मोक्ष, श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ। जिनसे भी रिजोनेट कर रहा होगा, आप श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, या श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ आप सुन सकते हैं यूट्यूब पर लगाकर, ठीक है। बहुत स्ट्रांग मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है, बहुत स्ट्रांग, क्योंकि है यहाँ पर कुछ स्टकनेस है जिसे आप फील नहीं कर पा रहे हैं, या आप फील कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं लोगों को, किसी को, क्योंकि आपको हमेशा आप डाउट में रहते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे कैसे, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी, मूलाधार चक्र में ही ब्लॉकेज है, और हम मनी की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। मूलाधार चक्र में ही आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट हुए हैं, ये सारी चीज़ें मनी से जुड़ी हुई ज़्यादा लग रही है। स्टेबिलिटी नहीं मिलती है ना, बैलेंस नहीं आता है लाइफ में। देखिए यहाँ पर भी बैलेंस से शुरू हुआ, और आप देख लीजिए यहाँ पर, जय माता दी, ठीक है। तो या तो आप हीलिंग ले सकते हैं बैलेंस के लिए, या आप हीलिंग सीख सकते हैं, आप ऑलरेडी हीलर हैं तो आप अपनी हीलिंग खुद कीजिए, और अपने मूलाधार चक्र पर, हार्ट चक्र पर आपको ज़्यादा हील करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट चक्र भी आ रहा है और मूलाधार चक्र भी आ रहा है। जो स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, जो स्टडी आप कर रहे हैं, ठीक है, हायर स्टडी कर रहे हैं, या उस स्टडी में जो भी आपको ऐसा लग रहा है, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, है ना, आप जैसे हायर स्टडी भी कर रहे होंगे, तो उसमें भी आप बहुत आसानी से आप पार कर लेंगे। ये जो इसके बाद आप जो रेमेडी करेंगे और पाठ करेंगे और आप हीलिंग करेंगे, तो आपके लाइफ से जो स्टकनेस है, जो आपको फील हो रहा है कि निगेटिविटी है, कुछ निगेटिविटी इस लाइफ का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे पास्ट लाइफ का यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आपके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब भी आप पूजन पाठ करें, आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप चाहे मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, आप पूजन पाठ करने के बाद
माफ़ी प्रार्थना जरूर कीजिए, डेली कीजिए, रोज़ सुबह और शाम कीजिए, ठीक है। आत्मा से, दिल से कहिए कि मेरे आत्मा से, मेरे मन से, जिनके लिए भी कभी भी कुछ गलत हो गया हो जाने अनजाने, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ या माफ़ी मांगती हूँ। और जिन्होंने भी मेरे साथ जो भी जाने अनजाने गलत कर दिया, मैं उनको माफ़ करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। इतना आप माफ़ी प्रार्थना करेंगे और इतना आप रेमेडी करेंगे, आप देखेंगे जो स्टकनेस, जो पीड़ा आप महसूस कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, रिलीफ मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा आप पेन में है ना, आपको मतलब जैसे कहेंगे ना, आंतरिक रूप से भी आपको संतुष्टि मिलेगा और आप अपने दुख दर्दों को थोड़ा भूल जाएंगे, ठीक है। जो दुख दर्द आपको बहुत ज़्यादा फील होता है, ठीक है, उनकी चर्चा करना आप थोड़ा कम कर देंगे। यहाँ पर उदी की ताकत, तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप में से कुछ लोग साईं बाबा जी के भक्त हैं और साईं बाबा जी के मंदिर जाते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ से विभूति जरूर लाइए। और आपको जब भी स्टकनेस होता है, आप कोई कार्य करते रहते हैं, आप पढ़ाई करते रहते हैं, तो आप वहाँ पर विभूति आप लगा सकते हैं माथे पर, या विभूति आप ग्रहण कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। अब मैं थोड़ा सा जाने के समय एक जैसे लास्ट में जो कहते हैं वो मैं कहूँगी, तो उसके बाद फिर ये रीडिंग आप, तो ये आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ की जो रीडिंग थी, जिसमें इस लाइफ से भी जुड़ा हुआ बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ है। और मैं खुद यहाँ पर बैठती हूँ रीडिंग करने, तो मुझे खुद ऐसा लगता है कि परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है। और देखिए, हम माने या ना माने, ठीक है, अगर दिन है तो रात है, पॉजिटिविटी है तो निगेटिविटी है, और ये सारी चीज़ें हम सब ने अपने लाइफ में महसूस किया है। लेकिन अगर आप परम पिता परमात्मा जी के शरण में रहते हैं, पॉजिटिव कार्य करते रहते हैं, अपने कर्मा को, जो आपके जो नेक कर्मा है उसे आप बढ़ाते रहते हैं, तो कितनी भी, किसी भी प्रकार का कोई भी निगेटिविटी हो, चाहे पास्ट लाइफ का हो चाहे इस लाइफ का हो, वो धीरे 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 समाप्त हो जाता है। समय ज़रूर लगता है किसी भी चीज़ में, लेकिन अगर आप मन से, भाव से अगर आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका जो लाभ है ये आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है आप लोगों की। ऐसे ही आप लोग पॉजिटिव रहिए, और आपको रीडिंग कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। टेक केयर।